इस कहानी की शुरुआत 800 बीसी का समय दिखाते हुए शुरू होती है, यानी हमारे समय से हजारों साल पहले, जब इंसान दुनिया में जंगली लोगों की तरह रहा करते थे। अब एक दिन यहाँ आसमान के ऊपर से एक स्पेसशिप गुजरता है, जिससे बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन इस कबीले का एक लड़का जो बहुत ज्यादा बहादुर था, वो उस स्पेसशिप को देखने के लिए आगे बढ़ता है। और इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हमें 1928 का समय दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें मिस्र के पिरामिड्स को दिखाया गया है, जिसके आसपास खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ पर चल रही खुदाई में लोगों को काफी अजीब चीजें मिल रही थी। अब इसी खुदाई में एक बहुत बड़ा रिंग मिलता है, जो कि मेटल का बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। अब वहीं पर हम एक छोटी लड़की को देखते हैं, जिसका नाम कैथरीन है और कैथरीन इस डिपार्टमेंट के हेड की बेटी थी। उस बड़े से रिंग के नीचे कैथरीन को एक लॉकेट मिलता है, जिसे कैथरीन अपने पास रख लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, यानी कि 1994 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम डॉक्टर जैक्सन को देखते हैं, जो कि पिरामिड पर लेक्चर दे रहे थे। उनका मानना था कि वो पिरामिड मिस्र के लोगों ने नहीं बल्कि किसी और सिविलाइजेशन ने बनाया था। जैक्सन यहाँ पर मौजूद लोगों को अपनी रिसर्च के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। अब हम यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो कि वाहिद जैक्सन का लेक्चर सुन रही थी और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि वही छोटी बच्ची कैथरीन थी, जिसे उस वक्त वो लॉकेट मिला था। अब कैथरीन काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। कैथरीन अभी भी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, जिसका नाम स्टारगेट है। इसके बाद कैथरीन जैक्सन से मिलती है और उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, क्योंकि कैथरीन को एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि प्राचीन बादशाहों को समझ सकता हो, और जैक्सन इसी काम में तो माहिर था। इसके बाद कैथरीन जैक्सन को अपनी लैब में लेकर आती है, जहाँ पर ये सब मिलकर रिसर्च कर रहे थे। कैथरीन उसे पत्थर दिखाती है, जिन पर पुरानी भाषाओं में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ जैक्सन को कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वो कैथरीन से कहता है कि आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। अब कई दिनों तक मेहनत करने के बाद जैक्सन इन भाषाओं को समझ लेता है। अब इसके बाद हमें उस बड़े से रिंग को दिखाया जाता है, जिस पर वो सब मिलकर रिसर्च कर रहे थे, और ये वही रिंग था जो लोगों को खुदाई करते वक्त मिला था। अब जैक्सन की मदद से वो लोग जान चुके थे कि ये कोई रिंग नहीं है, बल्कि दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता है। जैक्सन जब उस रिंग पे बने निशानों को सही तरह से लगाता है, तो उसमें एक वार्म होल बन जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये लोग अपना एक डिवाइस दूसरी तरफ भेजते हैं, क्योंकि इन्हें वापस आने के लिए उस टारगेट के निशानों को सही क्रम में लगाना होगा, और अगर ये लोग ऐसा नहीं कर पाए तो वो लोग उसी दुनिया में रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैक्सन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो दूसरी तरफ जाकर भी ये सब कुछ कर सकता है, और इसलिए कर्नल जैक दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद कैथरीन डैनियल के पास आकर उसे वही लॉकेट देती है, जो कि उसे बचपन में मिला था। जिसके बाद ये सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही में वो सब लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी उन्हें हूबहू वैसा ही पिरामिड दिखता है, जैसा कि इनकी दुनिया में था। चारों तरफ रेत का रेगिस्तान था। तभी यहाँ पर जैक्सन एक जानवर को देखता है, जिसका पीछा करते हुए वो लोग ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारे इंसान रहा करते थे, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग काफी पुराने समय में जी रहे हैं। अब उन्हीं में से एक आदमी जैक्सन के गले में वो लॉकेट देख लेता है, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग जैक्सन के आगे अपना सर झुका लेते हैं। अब इतने में ही उस बस्ती का लीडर उनके पास आता है, जो कि उन्हें अपने साथ ले जाता है और वहाँ मौजूद चीजें उन्हें दिखाता है। जैक्सन वहाँ पर देखता है कि जो निशान उसके लॉकेट पर था, सेम वैसा ही निशान उस लोहे के बने हुए पहिए पर था, जो देखने में काफी ज्यादा बड़ा था। दरअसल ये निशान इनके बागबान का था, और जैक्सन को भी वो अपने भगवान का कोई साथी मान रहे थे। यहाँ पर जैक्सन ये सोचने लगता है कि वो कैसे अपने लोगों को दोबारा अपनी दुनिया में ले जा पाएगा, और यहाँ से वापस जाने के लिए इन्हें वही पोर्टल ढूंढना होगा, जिसकी मदद से ये लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन इस जगह पर ये पोर्टल कहाँ पर है वो किसी को भी नहीं मालूम। इस बारे में जैक्सन उन आदिवासियों से भी पता करता है, लेकिन अजीब बात ये थी कि उन लोगों को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब रात हो जाती है और रात में एक बहुत बड़ी स्पेसशिप उस पिरामिड के ऊपर लैंड करती है, जिसका मतलब ये था कि ये पिरामिड उस स्पेसशिप के लैंड करने की जगह थी। उस स्पेसशिप से कुछ एलियंस बाहर आते हैं
जो कि जैक्सन के साथियों को मार देते हैं और फिर वो एलियन जैक्सन और उसके साथी को पकड़कर उनके लीडर के सामने ले आते हैं। जब वो अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखा था। दरअसल अब ये कोई इंसान नहीं है, इस एलियन का नाम रा है। रा कर्नल ऑट के सामने उसी का लाया हुआ बॉम्ब लाता है जिसे कि रा ने अब अपने कब्जे में ले लिया था। दरअसल ऑट यहाँ पर अपनी दुनिया से एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आया था ताकि अगर यहाँ पर इन्हें कोई खतरा हो तो वो इस बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब वो बॉम्ब रा के पास है। गुस्से में आकर जनरल ऑट रा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रा के सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि हमेशा उसके साथ रहा करते थे और इसलिए ऑट रा को नहीं मार पाता, जिसके बाद रा के लोग ऑट को कैद कर लेते हैं। लेकिन इन सब में जैक्सन मारा जाता है। रा को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो इंसानों पर हमला करवा देता है जिसमें बहुत सारे अनगिनत इंसान मारे जाते हैं। इस कबीले का जो लीडर था उसे लगता है कि शायद भगवान नाराज हो गए हैं और इसी वजह से वो हमें सजा दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम जैक्सन को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था और वो एक खास तरह के बने हुए बॉक्स से बाहर निकलता है। दरअसल वो एक ऐसी मशीन थी जिसमें किसी भी मरी हुई चीज को दोबारा जिंदा किया जा सकता है और इसी मशीन का इस्तेमाल कर रा अभी तक जिंदा था। इसके बाद रा जैक्सन को बताता है कि हमने तुम्हारे साथियों को कैद खाने में कैद कर लिया है और तुम लोग जिस बॉम्ब को लेकर यहाँ मेरी दुनिया में आए थे, मैं उस बॉम्ब को और ज्यादा शक्तिशाली बनाकर तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा। जैक्सन रा से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर रा कहता है कि तुम लोगों ने मेरी दुनिया में आकर मुझ पर ही सवाल उठाए और तुम जैसे और लोग यहाँ पर ना आए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कल मैं अपने उन सभी लोगों को बुलाऊंगा जो मुझे भगवान मानते हैं और तुम उन सभी लोगों के सामने अपने साथियों को मारोगे और तुम भी मुझे ही अपना भगवान मान लोगे जैसे वो लोग मानते हैं। इसी शर्त पर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। अब इस बात से जैक्सन को पता चल जाता है कि वो पोर्टल उसी के पास है जिससे वो अपनी दुनिया में दोबारा जा सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रा अपने सभी लोगों को बुला लेता है। इसके बाद वो जैक्सन से अपने साथियों को मारने का कहता है। तभी जैक्सन उन लोगों की भीड़ में से एक लड़के को देखता है जो कि इशारा कर रहा था कि हम सब तुम्हारे साथ हैं और मौका देखते ही जैक्सन अपने लोगों के बजाय रा के लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ बच जाती है। अब रा और आदिवासियों के बीच जंग हो जाती है। यहाँ पर लड़ते लड़ते वो लोग देखते हैं कि जिस एलियन को उन्होंने मारा है वो असल में एक इंसान ही है। तभी जनरल ऑट देखता है कि रा का एक साथी यहीं पर पड़ा हुआ था जिसके पास एक ऐसी डिवाइस थी जिसका बटन दबाते ही रा के सभी साथी अपने उस स्पेसशिप में टेलीपोर्ट हो जाएंगे और इसी का फायदा उठाकर वो लोग रा के उस आदमी के साथ उस बॉम्ब को चिपका देते हैं ताकि जैसे ही वो बटन दबाएं तो रा का वो आदमी उनकी स्पेसशिप में चला जाए। दूसरी तरफ रा को लगता है कि शायद उसी का कोई साथी स्पेसशिप में आ रहा है, लेकिन वो देखता है कि उसके मरे हुए साथी के साथ वो बॉम्ब आया था जिसके फटने में कुछ ही सेकंड बाकी थे। अब रा कुछ कर पाता इससे पहले ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद रा और उसकी स्पेसशिप तबाह हो जाती है और उस एलियन के मरते ही वहाँ मौजूद आदिवासी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि न जाने कितने सालों से वो एलियंस इनके भगवान बनकर इनसे सेवा करवाते थे, इसलिए वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आखिर में अब वो लोग उस पोर्टल को खोलकर उसमें जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन अब जैक्सन इनके साथ नहीं जाना चाहता था और फिर जैक्सन अपना लॉकेट उतार कर ओट को देता है। वो कहता है कि ये जाकर तुम कैथरीन को दे देना। अब इसके बाद ओट अपने सभी साथियों को लेकर उस पोर्टल में चला जाता है और दोबारा अपनी दुनिया में पहुंच जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है।